कक्षा 9 के छात्रों, विज्ञान विषय में हमारा अध्याय नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है गति। तो इस अध्याय में हम गति के बारे में पढ़ रहे हैं। रोज थोड़ा थोड़ा उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गति के बारे में। तो इस चैप्टर में हम गति के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। दूरी समय ग्राफ अर्थात दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचना है। दूरी और समय के ग्राफ कैसे आता है वो हमने पढ़ना है। छात्रों, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ये सब लोग जानते हो, पहले समझा हमने। जैसे जैसे वस्तु गति करती रहेगी, वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या होगी? बदलती रहती है, बदलती रहती है। समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन को हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति किस प्रकार बदल रही है, उस को हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम दूरी और समय के उचित पैमाने मानकर हम एक ग्राफ खींच लेते हैं जिसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। तो यह पैमाना हम अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, हर एक कोई अलग भी मान सकता है, लेकिन उचित होना चाहिए। उसके अनुसार हम ग्राफ खींच लेते हैं, किसमें? दूरी और समय के बीच पैमाना मानकर। कोई भी हम अपनी इच्छा से पैमाना मान लेते हैं। मान लीजिएगा जैसे कहीं 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें हम, या 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें, जैसा भी हो, या 10 मिनट बराबर हम 1 सेंटीमीटर मान लें, समय में, मिनट में, जो भी है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उचित पैमाना मान लेते हैं और उसके अनुसार हम ग्राफ खींच देते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो दूरी समय ग्राफ कहलाता है। समय को हम एक्स अक्ष पर लेते हैं और दूरी को हम वाई अक्ष पर लेते हैं। इस ग्राफ में समय जो है वो एक्स अक्ष पर लिया जाता है और दूरी जो है वो वाई अक्ष पर ली जाती है। देखो जो चित्र चमक रहा है, इसमें एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जो दूरी और समय के बीच है। हमने वाई अक्ष पर दूरी ली है और वो दूरी इसमें किलोमीटर में चमक रही है, और एक्स अक्ष पर जो है वो समय है और ये समय मिनट में लिखा हुआ है, जिसमें कुछ मेन मान, मुख्य मान लिखे हुए हैं, जैसे 20 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया। ऐसी वाई अक्ष पर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर हो गया, ये 20 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। तो इनके बीच के मान भी हम खाने गिन गिन कर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे खाने हैं वो हम गिन लेंगे, खाने की वैल्यू के अनुसार हम मान निकाल लेंगे। तो ये जो चित्र में ग्राफ चमक रहा है, ये एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। ये ग्राफ जो है वो एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। ये अब ये एक समान चाल से कैसे है, क्या पता लग रहा है? देखिएगा ये ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा है। ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है। जब ग्राफ सीधी रेखा है तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है। क्योंकि ग्राफ सीधी रेखा और सरल रेखा है तो इसका अर्थ यह हो गया कि वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है। और जब वस्तु समान समय में या समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वह ग्राफ एक सरल रेखा होता है या सीधी रेखा होता है। और वस्तु की चाल एक समान चाल होती है, अर्थात वस्तु की गति एक समान गति होती है। यहां पर ग्राफ चमक रहा है, मैंने बताया सरल रेखा है, और सरल रेखा तभी होती है जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। इसका मतलब वस्तु की गति कैसी होगी? एक समान चाल से गति हो गई। यानी कि ये जो ग्राफ है वो एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय वक्र है, ग्राफ है ये। और जब ये एक समान चाल से गतिमान दूरी समय वक्र है या ग्राफ है, तो इस ग्राफ में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय हो रही है।
इसका अर्थ यह हो गया कि दूरी समय के समानुपाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि दूरी जो है वो है समय के समानुपाती है। इस ग्राफ में एक समान चाल वाली में होगा ये। अगर वस्तु असमान चाल से चल रही है तो यह ग्राफ न तो सीधी रेखा होगा और न ही दूरी और समय समानुपाती होंगे। जब वस्तु एक समान चाल से चलती है तभी यह ग्राफ सीधी रेखा आता है और दूरी और समय एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अर्थात दूरी जो है वो समय के समानुपाती होती है। इस ग्राफ के द्वारा हम वस्तु की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। हम ग्राफ के द्वारा वस्तु की चाल भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हम ग्राफ में किसी भी समय के साथ हम देख लेते हैं दूरी कितनी है, फिर दूसरे किसी समय के साथ देख लेते हैं दूरी कितनी है, यह हम ग्राफ पर पढ़ लेते हैं। जैसे ग्राफ में t1 और t2 दो समय प्रदर्शित हैं, तो t1 के साथ दूरी s1 दिखा रखी है और समय t2 के साथ दूरी s2 प्रदर्शित है। तो हम ये t1 और t2, s1 और s2 के मान हम ग्राफ पर पढ़ लेते हैं और इनको जो सूत्र लिखा हुआ है b बराबर s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1 में मान रख देते हैं और इसके द्वारा हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ के द्वारा हम वस्तु क्या कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ग्राफ सरल रेखा तभी होगा जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। अगर वस्तु एक समान चाल से नहीं चल रही है तो यह ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा। इस ग्राफ की आकृति सीधी रेखा नहीं होगी, वह आकृति किसी भी आकृति की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह निर्भर करेगा कि वस्तु की दूरी समय के साथ किस प्रकार बदल रही है। ग्राफ की जो आकृति है वो उस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु की दूरी समय के साथ किस प्रकार क्या हो रही है, बदल रही है। तो उन बात पर निर्भर करेगा ग्राफ की आकृति। तो यह ग्राफ सदैव सरल रेखा नहीं होगा। याद रखिएगा, सरल रेखा तभी होगा कब, जब वस्तु एक समान चाल से चलती है। असमान चाल से चलती हुई वस्तु के लिए यह ग्राफ सीधी रेखा या सरल रेखा नहीं होगा।